मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 10B का पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में इसने कहा सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, मतलब ये हमारा एक वृत्त था और स्पर्श रेखा AB इसको बिंदु M पे स्पर्श कर रही थी, तो इस स्पर्श बिंदु पर एक लंब PM खींच दिया गया। तो कहता है वृत्त के केंद्र से होके जाता है, तो ये जो PM है यह वृत्त के केंद्र O से होकर जाएगा। हमको ये बात सिद्ध करनी है, हमको ये बात सिद्ध करनी है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हमको डाल लेना है पहली हेडिंग ज्ञात है। क्या ज्ञात है बेटा? O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र वाले वृत्त जो हमारा वृत्त है उसका नाम है O केंद्र वाला वृत्त। O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाले वृत्त को स्पर्श रेखा, जिसका नाम क्या है? स्पर्श रेखा का नाम है AB। तो O केंद्र वाले वृत्त को स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, रेखा का नाम है AB। किस बिंदु पर? बिंदु M पर, बिंदु M पर स्पर्श कर रही है, बिंदु M पर स्पर्श करती है। इतनी बात हमको मालूम है बेटा। और साथ ही में इसने कहा तथा आपको लिख देना है, इसने कहा PM लंब है, PM लंब का चिन्ह बना दे। PM लंब है किस पर? AB पर। PM लंब है AB पर। अब इतनी बात हमको पता है, आगे हमको सिद्ध क्या करना है? उसके लिए हेडिंग में लिख देना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि O, ये जो हमारा वृत्त का केंद्र है जिसका नाम मैंने बताया O PM पर स्थित है। O कहाँ है? PM पर स्थित है। O PM पर स्थित है। ये बात हमको सिद्ध कर देनी है। अब हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए मैंने आपको सिखाया कि आप एक हेडिंग डाल लिया करें और उस हेडिंग का नाम है बेटा उपपत्ति। तो उपपत्ति में हमको जो बात मालूम है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या मालूम है? आप लिख दें क्योंकि PM बेटा लंब है। किस पे लंब है? AB पर। मैंने आपको सिखाया यदि किसी सरल रेखा पर जब हम कोई लंब डालते हैं या लंब खींचते हैं तो वो लंब क्या करता है? दोनों साइडों में 90-90 डिग्री के कोण बना देता है। इधर भी 90 डिग्री का कोण हो गया और इधर भी 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इसलिए हमारा कोण क्या नाम हुआ? PMA। बच्चा क्या लिखेगा? कोण का नाम PMA कितने डिग्री का है? 90 का। और साथ ही में लिख दें PMB, मतलब ये वाला कोण, इसका नाम हो गया PMB बराबर 90। यदि हम इनको एक साथ ही लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? कि यह कोण भी 90 का है और यह कोण भी 90 का है। और मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया? यदि भूल गए हो तो याद कर लें कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य, रेखा के हमको लिखना है मध्य बना कोण। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण कैसा होता है बेटा? समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब त्रिज्या कहाँ है? O से M तक
जो रेखाखंड है हमारा, इसी को मैं त्रिज्या बोलता हूँ। तो OM हो गई हमारी त्रिज्या और AM क्या हो गई स्पर्श रेखा। तो इस दृष्टिकोण से भी ये कोण 90 डिग्री का है। और OM त्रिज्या और इधर के लिए MB क्या है स्पर्श रेखा। तो ये त्रिज्या है स्पर्श रेखा, तो इसलिए ये भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ बेटा कि इसलिए कोण OMA मतलब इधर साइड वाला और बराबर कोण OMB मतलब उधर साइड के लिए ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम ध्यान देने योग्य बात यह है, समीकरण 1 व 2 को देखना है। समीकरण 1 व 2 को देखना है। एक में देखता हूँ PMA ये भी 90, OMA ये भी 90, PMB ये भी 90 और OMB ये भी 90। तो मतलब चाहे मैं P से पढ़ूं या O से पढ़ूं, चाहे P से पढ़ूं या O से पढ़ूं, यहाँ पे हमको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से हमको क्या मिला कि P से पढ़ रहा हूँ PMA तब भी हमारा 90 डिग्री का कोण है। O से पढ़ रहा हूँ OMA तब भी हमारा 90 है। मतलब P, O और M एक ही रेखा पर है। तो समीकरण 1 व 2 से हमको क्या प्राप्त हुआ, O PM पर ही स्थित है। O PM पर स्थित है। बस यही तो हमको सिद्ध करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से नोट कर लें। इसी क्रम में सवाल नंबर 2 कहता है एक बिंदु A से, ये हो गया हमारा बिंदु A, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हमारा ये जो वृत्त था बेटा, इसके केंद्र का नाम मैंने O रख लिया। O से A के बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दी। आगे कहता है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4, मतलब ये जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गई। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया। क्या सिखाया कि त्रिज्या बराबर, यदि त्रिज्या पूछता है तो आप लिख सकते हो त्रिज्या बराबर रूट में आप लिख दें केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी। केंद्र से बाह्य मतलब बाहरी बिंदु की दूरी, बाह्य बिंदु की दूरी, बाह्य बिंदु की दूरी। और बेटा इसका स्क्वायर कर दें माइनस, मैंने क्या बताया, स्पर्श रेखा का स्क्वायर। स्पर्श रेखा का स्क्वायर। अब देखो बेटा त्रिज्या का नाम क्या है OP, क्या नाम है OP। और बराबर केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी PO से A तक की दूरी कितनी है 5। तो हमें क्या कर देना है 5 का स्क्वायर माइनस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4। तो माइनस कितना कर दें 4 का स्क्वायर। अब बेटा 5 का वर्ग आपने खूब पढ़ा, 5 का वर्ग कितना हुआ 25 और 4 का वर्ग कितना हुआ 16। तो 25 से जब मैंने 16 घटाया कितना आ गया 9। और 9 किस संख्या का वर्ग है 3 का। देखो 3 का बन गया जोड़ा, आप बाहर निकाल के लिख दें कितना 3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। इसी क्रम में सवाल नंबर 3 कहता है बेटा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखो ये मेरा एक वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र O है और व्यास का नाम हो गया AB। और AB के दोनों सिरों पे बात कर रहा है। तो पहला सिरा व्यास का A हो गया, पहली स्पर्श रेखा PQ, और दूसरा सिरा जिसका नाम था B, यहाँ पे स्पर्श रेखा हो गई RS। तो कहता है सिद्ध करो कि यह PQ
इस आर एस के समांतर है, पी क्यू समांतर है आर एस के। चालू करते हैं बेटा। मैंने कहा सर्वप्रथम हमें हेडिंग में लिख लेना है, ज्ञात है क्या ओ केंद्र वाले वृत्त के क्या बेटा व्यास का नाम आपको डाल देना है। व्यास AB के दोनों सिरों, AB के दोनों क्या बेटा सिरों का नाम क्या है, ए और बी। सिरों पर PQ तथा पहली स्पर्श रेखा कौन हो गई, PQ तथा RS, PQ तथा RS स्पर्श रेखाएं हैं, PQ तथा RS स्पर्श रेखाएं हैं। इतनी बात तो हमको पता है, लेकिन आगे सिद्ध क्या करना है, तो ये हमें लिखना है बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करने के लिए कहा कि दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, मतलब ये वाली PQ और इस RS के समांतर है। ये समांतर का चिन्ह बना दें, PQ समांतर RS। सिद्ध करने के लिए मैंने आपको सिखा दिया, आपको हेडिंग में डाल लेना है उपपत्ति, और उपपत्ति में अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये इसके समांतर है। और जब कभी बात समांतर की सिद्ध होने को आए तो सदैव ध्यान रखना बेटा, जेड बना लीजिए आप, और जेड वाले कोण हमको बराबर दिखा देने हैं। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, यदि ये दोनों कोण बराबर मिल जाते हैं तो स्वाभाविक है ये इसके समांतर है। यहाँ जेड कैसा, यहाँ ऐसा जेड बना लें, कोई दिक्कत नहीं। ये कोण इस कोण के आप बराबर दिखा दें, मतलब बेटा ये वाला कोण आपको इस कोण के बराबर दिखा देना है। यदि आप ऐसा कर लेते हो तो तत्काल सिद्ध कर सकते हैं कि PQ RS के समांतर है। देखो अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि त्रिज्या का नाम क्या हो गया, OA, और स्पर्श रेखा कौन हो गई, AP। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण कैसा होता है, समकोण। कैसा होता है, समकोण। तो चाहे तो आप लिख भी सकते हो, एक लाइन की बात है बेटा, त्रिज्या और क्या लिखना है, स्पर्श रेखा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य मतलब बीच में, इनके बीच में जो कोण बनता है, मध्य बना कोण मैंने क्या बताया बेटा, समकोण होता है। कैसा होता है, समकोण होता है। अब हमको जिसकी जरूरत है उसी को प्रदर्शित करना है। मैंने पहले बताया आपको जेड बराबर करना है, तो देखो ये वाला कोण, इसका नाम बताओ, OAP। OA त्रिज्या हो गई, AP स्पर्श रेखा हो गई, तो बच्चा हमारा लिख देगा, इसलिए कोण OAP बराबर कितना, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा देखो OB त्रिज्या और BS स्पर्श रेखा, तो स्वाभाविक है ये भी हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो OAP तो 90 लिख दिया। तथा आप नीचे लिख दें कोण OBS बराबर कितना, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ पे लिख लें समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। 1 और 2 में मैंने देखा ये भी 90 का, ये भी 90 का, मतलब यह कोण और यह कोण बराबर है। तो बच्चा हमारा लिख देगा कोण OAP, और बराबर हो गया किसके, OBS के। क्यों, ये भी 90 का, ये भी 90 का, OBS के। तो यदि ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इसलिए मैंने लिख दिया PQ समांतर हो जाएगी किसके बेटा, RS के। यहाँ पे आप नीचे लिख दें इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।